बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आज आपके साथ शेयर करने हैं। सारा इनाम जिनका कत्ल हुआ था इस्लामाबाद में और सहाफ़ी अयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ अमीर ने अपनी तीसरी बेगम सारा इनाम को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और उसके बाद से लेकर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो जारी है। तो इस हवाले से जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने शेयर किया देता हूँ। सारा इनाम की सास यानी कि जो शाहनवाज़ की वालदा हैं समीना शाह, वो भी शामिल तफ्तीश हैं और वो ज़मानत पर रिहा हुई थी और ज़मानत उनकी खारिज हुई थी गुज़िश्ता रोज़। और ज़मानत जो ही उनकी खारिज हुई तो उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ 24 घंटे के अंदर अंदर उस इंसान को किसी भी जज के सामने पेश करना पड़ता है। तो 24 घंटे गुजरने के बाद समीना शाह को पुलिस ने इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया। उनको सिविल जज आमिर अज़ीज़ की अदालत में पेश किया गया और वहाँ पर जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं उन्होंने इस्तदा की कि जी समीना शाह की जो फ़िज़िकल रिमांड है उसमें 5 दिन हमें चाहिए, मज़ीद हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है और मज़ीद हमने इनसे बातें पूछनी हैं। तो पुलिस के जो तफ्तीशी ऑफिसर थे उन्होंने इसकी इस्तदा की और जज की तरफ से एक बरहमी का इजहार भी किया गया है पुलिस पर। ओवरऑल जो पुलिस का अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है उस हवाले से और ख़ुसूसन इस बात पर कि पुलिस ने अभी तक चालान क्यों नहीं पेश किया अदालत में। ताहम जो चालान होता है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जब कोई भी मुलज़म को गिरफ़्तार करती है पुलिस तो पुलिस ने एक चालान जमा करवाना पड़ता होता है अदालत में, जिसमें मुलज़िम पर लगे गए तमाम तर इल्ज़ामात और इसके अलावा वो तमाम तफ़सीलात मौजूद होती हैं जो पुलिस को रिक्वायर्ड होती हैं कि जी हमने मुलज़िम को अपने पास कस्टडी में रखकर फ़लाँ चीज़ें पूछनी हैं और फ़लाँ चीज़ें हम पता कर चुके हुए हैं। यानी एक पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है कि अब तक इस मामले में क्या हो चुका हुआ है। तो समीना शाह के केस में पुलिस ने अभी तक चालान जमा नहीं करवाया, इसलिए अदालत में पुलिस को टफ़ टाइम देखने को मिला आज और पुलिस ने ये यकीन दहानी कराई है कि वो आज ही के रोज़ में चालान भी पेश कर लेंगे। तो पुलिस ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की समीना शाह की और जज ने पूछा कि आप ये क्यों चाहते हैं, आपने मज़ीद क्या इन्वेस्टिगेट करना है। तो यहाँ पर जो पुलिस की जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब मिला जिसमें बहुत सारे सवाल हैं उस जवाब के अंदर कि पुलिस ने कहा कि एक लॉकेट है सारा इनाम का, तो पुलिस वो बरामद करना चाहती है समीना शाह से और इसलिए भी उनको जो फ़िज़िकल रिमांड है 5 दिन का मज़ीद रिक्वायर्ड है। तो अब एक बार फिर ये बात सामने आई है कि ये जितना भी एक केस है ये पैसे के गिर्द घूम रहा है और हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि शाहनवाज़ जिसने ये घिनौना काम किया है वो सारा इनाम, चूँकि सारा इनाम की अच्छी सैलरी थी, वो अच्छी सेटल थी, तो उनसे पैसे लेते रहे और मुख्तलिफ़ चीज़ें उन्होंने ख़रीदी। तो एक बार फिर एक लॉकेट की बात अदालत में आज हुई है कि जी एक लॉकेट है सारा इनाम का जो कि पुलिस बरामद करना चाहती है। तो ये सारा केस भी पैसे के गिर्द घूम रहा है और अभी जब ये लॉकेट बरामद होगा तो उससे मज़ीद बातें भी सामने आएंगी। ताहम जो वकील हैं समीना शाह के, उन्होंने अदालत में बताया कि समीना शाह तो पहले दिन से पुलिस को, अदालत को इस हवाले से फैसिलिटेट कर रही हैं। जो मुलज़िम है मरकज़ी मुलज़िम शाहनवाज़ अमीर, वो भी अगर अरेस्ट हुआ तो समीना शाह की वजह से हुआ, क्योंकि समीना शाह उस घर में मौजूद थी जिस रात ये कत्ल हुआ और समीना शाह ही वो वाहिद इंसान हैं जिन्होंने सबसे पहले कॉल करके अयाज़ अमीर को बताया कि उनके बेटे ने अपनी वाइफ को कत्ल कर दिया और वो पुलिस को बताएं। तो उनके वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि उन जो समीना शाह हैं वो तो मुसलसल हेल्प कर रही हैं इस केस में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की हर तरह से उनको वो इंफॉर्मेशन दे रही हैं। उन्होंने इसमें कोई गलती नहीं की, कोई अगर वो चाहती तो वो कत्ल छुपाने के लिए कोई कोशिश कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बावजूद उनको पुलिस की हिरासत में रखा जा रहा है। ताहम पुलिस ने 5 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की थी, लेकिन 5 रोज़ा रिमांड तो नहीं मिला, लेकिन 2 रोज़ का रिमांड लाजमी
मिल चुका है समीना शाह के केस में पुलिस को, और पुलिस मज़ीद चीज़ें इन्वेस्टिगेट करेगी और जो मज़ीद बातें समीना शाह के हवाले से सामने आएंगी, समीना शाह का जो किरदार है इस पूरे मामले में, उस हवाले से जो बातें हमारे सामने आती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्द जो मरकज़ी मुलज़िम है शाहनवाज़, उसका भी चालान पुलिस अदालत में पेश कर दे और उस चालान में मज़ीद बातें सामने आ जाएंगी। उस चालान में मुकम्मल डिटेल होगी कि पुलिस अब तक इस केस को लेकर कहाँ तक पहुँची, पुलिस के पास क्या क्या चीज़ें जमा हो गई हैं, क्या प्रोग्रेस है इस केस के हवाले से, क्योंकि जो सारा इनाम के वालिद हैं वो बार बार यही कहते हैं कि चीज़ें बहुत बड़ी क्लियर हैं, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है जो उसको थोड़ा तेज़ होना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द सारा इनाम को इंसाफ मिल सके। तो जो चालान पुलिस पेश करने जा रही है शाहनवाज़ के हवाले से, उस चालान में जो कंटेंट होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि पुलिस को अब तक क्या क्या कामयाबियाँ मिल चुकी हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल एक सिनेरियो देखें, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जारी है और जिस तरीके से एक बेदर्दी से कत्ल की गई लड़की के लिए इंसाफ तलब करने वाले वालिदैन को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, तो एक बार फिर हमारे ये जो इन्वेस्टिगेशन का स्लो प्रोसेस है उस पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि एक मुलज़म जिसने कत्ल किया और उसकी वालिदा ने ख़ुद बता दिया, उसके बावजूद अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है और सारा इनाम को इंसाफ नहीं मिला। तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, जल्द अज जल्द इस केस को निपटाना चाहिए ताकि एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो और आज के बाद दोबारा कोई भी शख्स ऐसी हरकत ना करे। तो सारा इनाम केस से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम तफसीलात जो सामने आती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से ये केस अब थोड़ा पीछे हट गया है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे और भी सियासत और इस तरह के ज़्यादा मामलात आजकल ओपन हैं, लिहाजा मेन स्ट्रीम मीडिया इसको इतना टाइम नहीं दे रहा। लेकिन हम इस प्लेटफार्म से इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने तक इसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल के साथ रहना है। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।